अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू सी प्लस प्लस लर्निंग सीरीज़। आज के इस लेक्चर के अंदर हम सीखेंगे कि एरे क्या है, एरे का इंट्रोडक्शन, एरे की कुछ एग्जांपल्स और इसके अलावा स्ट्रिंग क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे। ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है। सेकंड लेक्चर के अंदर हम 2D एरे के बारे में पढ़ेंगे और मज़ीद कुछ एग्जांपल हम एरे की देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फ़र्ज़ करें हमें कुछ स्टूडेंट के जो हैं रोल नंबर उनको हमें सेव करना है। तो किसी भी वैल्यू को सेव करने के लिए हम वेरिएबल को यूज़ करते हैं। तो फ़र्ज़ करें हमें 5 स्टूडेंट के रोल नंबर जो हैं उनको सेव करना है। तो इंटीजर वैल्यू, उसके लिए मैं रोल नंबर 1 इज़ इक्वल टू मैं कहता हूँ कि 10। इसी तरह से इंटीजर रोल नंबर 2 मैं कहता हूँ 20। इसी तरह से इंट रोल नंबर 3 और कोई मैं इसको वैल्यू दे देता हूँ 21 कह देता हूँ। इसी तरह से इंट R4 यानी रोल नंबर 4 22 मैंने दे दिया। और इसी तरह से इंट रोल नंबर 5 जो मैं यहाँ पे 23 कर देता हूँ या कोई भी वैल्यू दे देता हूँ। तो मुझे ये वैल्यू सेव करने के लिए वेरिएबल्स की ज़रूरत थी, जो मैंने R1, R2, R3, R4 और R5 जो है इस तरह से मैंने वेरिएबल रख लिया। अब अगर हम इस तरह से देखें तो अगर फ़र्ज़ करें हमें 100 स्टूडेंट की वैल्यूज़ जो हैं या उनके रोल नंबर जो हैं वो सेव करने हैं, तो इसका मतलब है कि मुझे यहाँ पे 100 वेरिएबल जो है बनाने पड़ेंगे। और अगर 1000 स्टूडेंट के रोल नंबर सेव करने हैं तो 1000 मुझे यहाँ पे वेरिएबल बनाने पड़ेंगे। और फ़र्ज़ करें मुझे स्टूडेंट की कुछ इन्फॉर्मेशन सेव करनी है, उसमें रोल नंबर, उनका नेम और उनके एड्रेसेस, 3 ये इन्फॉर्मेशन सेव करनी है। और 3 इन्फॉर्मेशन के लिए अगर मैं एक वेरिएबल R1 बना लेता हूँ, उसके रोल नंबर को सेव करता है। इसी तरह से नेम 1 उसके नेम को सेव करता है और एड्रेस 1 उसके एड्रेस को सेव करता है। और अगर फ़र्ज़ करें ये 100 स्टूडेंट हैं और ये 3 इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए, तो इसका मतलब है मुझे 300 वेरिएबल्स बनाने पड़ेंगे। तो ये इस तरह से इतने ज़्यादा वेरिएबल्स को बनाना, उनको अरेंज करना, उनके नाम रखना, ये एक मुश्किल काम हो जाएगा। तो इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए हम एरे को यूज़ करते हैं। नॉर्मल वेरिएबल को हम डिफ़ाइन इस तरह से करते हैं, ये मेमोरी लोकेशंस हैं जहाँ पे हमारा डाटा जाके स्टोर होता है। और एरे को इस तरह से हम डिफ़ाइन करते हैं कि कंसेक्टिव मेमोरी लोकेशंस हैं जहाँ पे आपका डाटा जाके स्टोर होता है और एक टाइप का ये डाटा होता है। वेरिएबल का सिंटैक्स सिंपली ये होता है कि आप डाटा टाइप लिखते हैं, वेरिएबल का नाम और उसकी वैल्यू आ जाती है। एरे का सिंटैक्स क्या होगा, तकरीबन सेम होगा। डाटा टाइप उसी तरह से आएगा। ये डाटा टाइप आपका इंट हो सकता है, फ्लोट, कैरेक्टर हो सकता है। आगे वेरिएबल का नेम या एरे का नेम आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हम उसका साइज़ देंगे। उसके बाद इक्वल लगा के आप डिफरेंट वैल्यूज़, यहाँ वैल्यू 1 2 3 अप टू n वैल्यूज़, जो जितना आपने साइज़ रखा है उतनी वैल्यूज़ यहाँ पे आप दे सकते हैं। तो इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। तो बजाय इसके कि हम अगर फ़र्ज़ करें यही वैल्यूज़ हमने सेव करनी थी R1 से लेके R5 तक, यानी 5 रोल नंबर हमने सेव करने थे, तो बजाय इसके कि हम 5 यहाँ पे वेरिएबल बनाते हैं, हम सिंपली यहाँ पे एक एरे बनाते हैं। तो इसका भी सिंपल सिंटैक्स ये होगा कि पहले डाटा टाइप आ जाएगा और फ़र्ज़ करें मैं R इसका एरे का नाम रखता हूँ और इसकी वैल्यू टोटल यहाँ पे मैं जो देना चाहता हूँ, यह साइज़ जो है मेरे पास वो 5 है। उसके बाद इक्वल, उसके बाद यहाँ पे ये ब्रैकेट लगा के जो भी मुझे वैल्यूज़ देनी है, मसलन 10 थी, 20, 21, 22 और 23 और लास्ट पे टर्मिनेटर। तो इस तरह से बजाय इसके कि मुझे ये 5 अलग वेरिएबल बनाने पड़ते हैं, सिंपली मैंने एक वेरिएबल बना दिया और उसके बाद उसका साइज़ दे दिया और यहाँ पे उनकी वैल्यूज़ दे दी।
तो इंडेक्सिंग हमेशा एरे में 0 से स्टार्ट होती है। तो ये 0 इंडेक्स यानी 10, ये 1, ये 2 इंडेक्स और ये 3 और ये आपके पास इंडेक्स 4। अगर हम इसे मेमोरी में देखें तो ये सारी मेमोरी, इस लोकेशन को हमने नाम दिया है R का, और ये 0 से इसकी इंडेक्सिंग शुरू होती है, यानी फर्स्ट जो वैल्यू है उसकी इंडेक्सिंग 0 है, वो वैल्यू हमने 10 दी। नेक्स्ट वैल्यू हमने 20 दी, उसकी इंडेक्स 1 होगा। नेक्स्ट वैल्यू 21 और इसका इंडेक्स जो है 2। नेक्स्ट 22 वैल्यू और इंडेक्स 3। नेक्स्ट वैल्यू हमारी 23 थी, उसका इंडेक्स 4 था। यानी स्टार्टिंग इंडेक्स जो होता है वो 0 से होता है और लास्ट इंडेक्स जो होता है वो साइज़ से 1 कम होता है। यानी हमने इसका साइज़ 5 रखा था तो लास्ट इंडेक्स हमारे पास 4 आ जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इस वैल्यू को हम किस तरह से गेट कर सकते हैं। ये फर्स्ट मेथड ये था कि आपने सिंपली क्या किया है, वैल्यूज़ को फिक्स कर दिया है। जैसे अगर आप किसी भी वेरिएबल की वैल्यू यहाँ पे फिक्स कर देते हैं, जिस तरह से आपने R1 की वैल्यू फिक्स की, R2 की, R3, R4 और R5 की, तो इसी तरह से आपने क्या किया, यहाँ पे जो एरे R बनाया उसकी वैल्यू आपने यहाँ पे फिक्स कर दी। दूसरा मेथड ये है, ये आपके पास फर्स्ट मेथड था वैल्यू गेट करने का। सेकंड मेथड जो हमारे पास है, सेकंड मेथड जो हमारे पास वैल्यू गेट करने का है कि आप यूज़र से वैल्यू गेट करते हैं। मसलन अगर आपने R1 की वैल्यू को गेट करना होता, यहाँ पे वैल्यू आपके पास यहाँ पे ना दी गई होती, सिंपल आपने वेरिएबल R1 को जो है डिक्लेयर किया होता, तो इस वैल्यू को गेट करने के लिए आप क्या करते हैं, सिंपली Cin लिखते हैं और R1 जो है इसको आप यूज़ कर लेते हैं। तो ये इस तरह से आप R1 की वैल्यू जो है वो गेट कर लेते हैं। अब एरे के अंदर आपने वैल्यू को गेट करना है तो उसके लिए भी आप सिंपली क्या करेंगे, Cin लिखेंगे। उसके बाद जो भी आपका एरे है R आपने यूज़ किया यहाँ पे, उसके बाद जिस वैल्यू को आपने गेट करना है उसका इंडेक्स नंबर, अगर ये फर्स्ट वैल्यू आप गेट करना चाह रहे हैं तो सिंपली यहाँ पे 0 लिख देंगे, तो ये क्या करेगा, फर्स्ट वैल्यू को गेट कर लेगा। इसी तरह से अगर आपने सेकंड वैल्यू को गेट करना है तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, सिंपली इंडेक्स जो है 1 लिख देंगे। थर्ड वैल्यू के लिए यहाँ आप इंडेक्स जो है वो 2 कर देंगे। फोर्थ वैल्यू के लिए आप यहाँ पे इंडेक्स को 3 कर देंगे। नेक्स्ट वैल्यू जो आपके पास वो यहाँ पे फिफ्थ वैल्यू जो है वो आपके पास एरे जो आपका यहाँ पे ये 23 जो आपने गेट किया, इस वैल्यू को आपने अगर गेट करना है तो सिंपली यहाँ पे जो आपके पास एरे का साइज़ है 5, उससे एक कम ये लास्ट वैल्यू आपके पास आ जाएगी। तो ये आपके पास है सेकंड मेथड वैल्यूज़ को गेट करने का। फर्स्ट मेथड आपके पास ये वाला था कि आपने सिंपली वैल्यूज़ को फिक्स कर दिया। दूसरा मेथड आपके पास है कि आप वैल्यूज़ को गेट करना चाह रहे हैं तो इस तरह से गेट कर सकते हैं। और अगर आपने इसी तरह से वैल्यूज़ को फिक्स करना है तो थर्ड मेथड आपके पास ये है। थर्ड मेथड जो आपके पास है, सिंपली अगर आपने सी नहीं करना तो आप सिंपली यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू को आप यहाँ पे कह देते हैं कि ये वैल्यू आपके पास 10 है, या जो भी आप वैल्यू देना चाहें, इस तरह से आप उसको वैल्यू को फिक्स कर देते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट वैल्यू के लिए यानी सेकंड इंडेक्स के लिए अब यहाँ पे 1 लगा दें और यहाँ पे उसकी जो भी वैल्यू आप देना चाहें वो दे दें। इसी तरह से आप थर्ड वैल्यू जो है वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। नेक्स्ट वैल्यू इसी तरह से आप यहाँ पे दे सकते हैं। तो आपने ये फर्स्ट वैल्यू आपके पास आ गई, ये सेकंड वैल्यू आ गई और ये आपके पास थर्ड और ये आपके पास फोर्थ। ये आपके पास फर्स्ट वैल्यू यानी यहाँ पे जो आपके पास सेव हुई, ये आपके पास सेकंड इंडेक्स यहाँ पे आ गया। उसके बाद यहाँ पे आपने थर्ड वैल्यू यानी ये आपके पास फोर्थ वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। ये जो आपने R3 लिखा है एक्चुअली ये उसका फोर्थ इंडेक्स है, वो आपके पास आ जाएगा और ये उसकी लास्ट वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। एक वैल्यू आपने यहाँ पे मिस की तो उसको भी आप लिख सकते हैं 2 आपने यहाँ पे
तो कोई भी आप वैल्यू दे सकते हैं, ज़रूरी नहीं है जो ऊपर वैल्यू दी है वही हम दें, कोई भी वैल्यू आप यहाँ पे दे सकते हैं। फर्स्ट मेथड आपके पास था कि आपने सिंपली क्या किया, वैल्यूज़ को इस तरह से फिक्स कर दिया। सेकंड मेथड में ये था कि आपने वैल्यूज़ को गेट कर लिया यूज़र से। आप चाहें तो इससे पहले कोई यहाँ पे मैसेज भी जो है शो कर सकते हैं, सी आउट एंटर फर्स्ट रोल नंबर, और उसके बाद आपने सिंपली उसको गेट कर लिया। इसी तरह सेकंड के लिए मैसेज करके और उसकी वैल्यू आप ले सकते हैं और सारी वैल्यूज़ ले सकते हैं। थर्ड मेथड ये था कि अगर आप इस तरह से सारी वैल्यूज़ को इकट्ठा जो है वो नहीं देना चाह रहे, तो अलग अलग भी आप वैल्यूज़ को इस तरह से दे सकते हैं। इसके बाद आपके पास फोर्थ जो आपके पास यहाँ पे मेथड है वैल्यूज़ को गेट करने का, उसमें आप क्या करें कि लूप को यूज़ करें। तो आप कहते हैं फॉर लूप आप लगाते हैं और आप सिंपली एक वेरिएबल इंट ए जो है इक्वल टू ज़ीरो, ज़ीरो मीन्स ज़ीरो इंडेक्स से आप इसको स्टार्ट करेंगे और ए लेस दैन इक्वल टू यहाँ पे आपके पास फोर्थ यानी लास्ट वैल्यू जो है लास्ट इंडेक्स वो आ जाएगा जो साइज से कम होगा, और ए प्लस प्लस आपने सिंपली कर दिया। अब यहाँ पे अगर आपने कोई मैसेज जो है वो शो करना है तो सी आउट यहाँ पे सिंपली कह दें एंटर रोल नंबर, और अगर आपने यहाँ पे ऊपर जो है लूप को भी चलाना है तो सिंपली यहाँ पे ए को शो कर दें और यहाँ इक्वल, उसके बाद आप इसको सी इन कर लें। अब यहाँ पे जो भी एरे है उसका नाम आ जाएगा और उसके अंदर जो है जो आपने लूप का वेरिएबल बनाया है उसकी वैल्यू आ जाएगी। तो जब ये लूप चलेगी तो सिंपल आपके पास मैसेज आएगा इंटर रोल नंबर, और यहाँ पे आपके पास ज़ीरो है तो ज़ीरो की बजाय आप क्या करें वन यहाँ पे ऐड कर दें, तो आपके पास आएगा इंटर रोल नंबर और ये वन इंटर रोल नंबर वन, और आप इसको गेट कर लेंगे फर्स्ट को। फिर लूप सेकंड टाइम चलेगी तो इंटर रोल नंबर 2, 3, 4 और 5, इस तरह से ये आपका मैसेज जो है वो डिस्प्ले हो जाएगा। तो ये आपके पास चार डिफरेंट मेथड थे एरे को फिल करने के, इसको हम कहेंगे फिलिंग ऑफ एरे। फर्स्ट मेथड के अंदर क्या था कि आप सिंपली क्या करते हैं वैल्यूज़ को यहाँ पे एरे का साइज़ देते हैं और यहाँ ब्रैकेट लगा के वैल्यूज़ को इस कामे के साथ अलग करके जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो यहाँ पे आप उसको फिल कर देते हैं एरे के अंदर। ये फर्स्ट मेथड था आपके पास। सेकंड मेथड आपके पास ये था कि अगर आप इनमें से किसी ख़ास इंडेक्स को जो है फिल करना चाह रहे हैं तो सिंपली सी इन जो है उसको लिखें, और अगर आप मैसेज शो कराना चाह रहे हैं तो मैसेज शो कराएं, उसके बाद आप सी इन लिखें। तो जिस भी इंडेक्स को आपने गेट करना है सिंपल एरे का नाम और यहाँ पे आपके पास वो इंडेक्स आ जाएगा। उसके बाद थर्ड मेथड आपके पास ये है कि उस इंडेक्स को अगर आपने पहले से प्री डिफाइंड वैल्यूज़ देनी है तो इस तरह से दे दें। और चौथा मेथड आपके पास है कि आप लूप को यूज़ करें और इस तरह से एरे को फिल कर लें। नेक्स्ट में हम कोई प्रोग्राम बना लेते हैं, उसको रन करके देखते हैं। तो जितना आपने काम किया इसको सिंपली डिलीट कर देते हैं और यहाँ एक और जो है इंटीजर एरे जो है बना लेते हैं, रोल नंबर का ही बना लेते हैं और उसके अंदर वैल्यूज़ जो उसके अंदर हम उसका साइज़ जो है वो 5 रख लेते हैं और यहाँ पे सिंपली लूप के थ्रू, क्योंकि ये आसान तरीका आपके पास, तो इंट ए इज़ इक्वल टू ज़ीरो, ज़ीरो इंडेक्स से स्टार्ट हो, ए लेस दैन इक्वल टू लास्ट आपके पास फोर्थ एरे आ जाएगा और ए प्लस प्लस ये आपने रख लिया और यहाँ एक सिंपली मैसेज शो करें एंटर रोल नंबर, और उसके बाद ऊपर आपके पास ए प्लस वन ये शो हो, उसके बाद इक्वल का साइन यहाँ पे शो हो, उसके बाद इसको हम गेट कर लेते हैं सी इन से। तो सबसे पहले एरे का नाम आ जाएगा, उसके अंदर आपका जो ऊपर लूप का वेरिएबल है वो आ जाएगा
तो इतने प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। यहाँ पे आपके पास इंटर रोल नंबर 1, तो ये मैंने 2 इंटर कर दिया। इंटर रोल नंबर 2, ये मैंने 3 इंटर कर दिया। इंटर रोल नंबर, ये मैंने इंटर कर दिया। और इसी तरह से ये मैंने कुछ रोल नंबर जो हैं उनको इंटर कर दिया। तो यहाँ तक सिंपली क्या हुआ है कि आपने वैल्यूज़ को गेट कर लिया। ये फिलिंग ऑफ एरे है कि एरे को आपने फिल कर लिया। तो 4 मेथड थे हमारे पास, उनमें से किसी भी एक मेथड के थ्रू जो है आप एरे को फिल कर सकते हैं। अब अगर आपने एरे को जो है डिस्प्ले करना है तो उसके लिए 2 मेथड हैं आपके पास। फर्स्ट मेथड ये है कि आप जो है किसी भी इंडेक्स को डायरेक्टली जो है वो यहाँ पे डिस्प्ले करा सकते हैं। यानी आपके पास एरे है, उसमें से आप 0 इंडेक्स को आप शो करेंगे तो ये फर्स्ट वैल्यू जो है उसको शो कर देगा। तो ये आपके पास सिंपली फर्स्ट एरे के फर्स्ट एलिमेंट जो है वो शो हो जाएगा। तो अगर आपने इसी तरह से बाकियों को भी शो कराना है तो यहाँ पे आपके पास फर्स्ट इंडेक्स आ जाएगा। तो इससे पहले अगर आपने \n डाल दें तो वो अलग अलग शो कर देगा, वरना इसको हम रन करके देखते हैं तो ये एक ही लाइन में आपको शो कर देगा। तो यहाँ पे आपके पास है एंटर फर्स्ट रोल नंबर, मैंने 20 कहा, नेक्स्ट 21, 22, 23, 24। तो अब जब आप इसको डिस्प्ले कर रहे हैं तो ये फर्स्ट वैल्यू उसने शो की है, फर्स्ट इंडेक्स 20, फिर नेक्स्ट 21, 22, 23 और 24। इसको ज़्यादा बेहतर आपको नज़र आए तो यहाँ पे आप क्या करें, \n कर दें, या जो भी आप यहाँ पे मैसेज जो है वो शो करना चाहें, रोल नंबर 1 इज़ इक्वल टू, ये आप इस तरह से इसको शो करा दें। और यही काम आप बाकियों के साथ भी कर सकते हैं। तो इसको आप रन करके देखें। रोल नंबर 1 आपने इंटर किया, इसी तरह से बाकी रोल नंबर आपने इंटर किए, तो ये आपके पास इस तरह से ये एरे को आपने डिस्प्ले करा दिया। तो ये फर्स्ट मेथड था आपके पास एरे को डिस्प्ले कराने के लिए कि आप इस तरह से एरे को डिस्प्ले करा सकते हैं। आप चाहें तो आप इनकी तरतीब को भी बदल सकते हैं कि आप यहाँ पे इंडेक्स 4 जो है वो पहले शो कराना चाहें, फिर उसके बाद आप थर्ड को करा लें, फिर सेकंड को, फिर 1 को और यहाँ 0 को। तो अब ये क्या करेगा, आप इसकी तरतीब को जो है वो रिवर्स कर देगा। आप किसी भी इंडेक्स को यहाँ पे जो है चेंज कर सकते हैं। तो ये आपने कुछ वैल्यूज़ दी, तो ये उसको अब उसी हिसाब से रिवर्स ऑर्डर में आपके पास शो करा रहा है। तो ये आपके पास फर्स्ट मेथड था एरे को डिस्प्ले कराने के लिए। इसके बाद हम सेकंड मेथड में देखते हैं कि एरे को किस तरह से डिस्प्ले किया जा सकता है। सेकंड मेथड जो आपके पास है, सेकंड मेथड फॉर डिस्प्लेइंग एरे, वो जो आपके पास है, तो आप बजाय इस तरह लिखने के आप सिंपली इसकी जगह पे लूप को यूज़ कर सकते हैं। तो फॉर लूप हम यूज़ कर लेते हैं। आप चाहे तो उसी वेरिएबल को दोबारा यूज़ कर सकते हैं या नया वेरिएबल बना लें। b इज़ इक्वल टू 0 इंडेक्स के लिए, और b लेस देन इक्वल टू लास्ट जो आपका इंडेक्स है 4, और b प्लस प्लस आपने कर लिया। उसके बाद आपने सिंपली अगर ये वाला मेथड जो है इसको डिस्प्ले कराना है तो सबसे पहले आपके पास सी आउट हो रहा है यहाँ पे, उसके अंदर आपके पास पहले \n आप यहाँ पे शो कर रहे हैं। उसके बाद आप कहते हैं रोल नंबर, और उसके बाद आप चाह रहे हैं कि यहाँ पे 1 2 3 4 आए। तो इसके लिए आपने सिंपली क्या करना है, लूप जो आपके पास आ रही है b+1 आपने यहाँ पे लिख लिया। उसके बाद आपके पास इक्वल का साइन आपने शो कराना है, तो यहाँ पे सिंपल इक्वल का साइन आ गया।
तो ये यहाँ तक आपका मैसेज ये शो हो जाएगा, रोल नंबर 1 इक्वल टू। उसके बाद आप ये जो भी आपके पास एरे है उस एरे को आप यहाँ पे ले लेंगे और जो आपके पास लूप का वेरिएबल है उसको आप यहाँ पे डिस्प्ले करा देंगे। तो इस तरह से आप, ये सेकंड मेथड है आपके पास उसी चीज़ को डिस्प्ले कराने का। तो प्रोग्राम को रन करके देख लेते हैं। कोई भी यहाँ पे वैल्यूज़ आप रोल नंबर दे दें। तो यहाँ पे आपके पास विदाउट लूप यहाँ आपके पास रिवर्स में आ रहा है। उसके बाद ये जो आपके पास सेकंड मेथड था विद लूप आपने इसको शो कराया। तो आप चाहें तो यहाँ पे एक पहले सी आउट मैसेज भी शो करा दें। सेकंड मेथड आप चाहते हैं कि इसको रिवर्स ऑर्डर में शो कराएं, तो सिंपल यहाँ पे आप क्या करें कि उसका लास्ट जो आपके पास इंडेक्स है वो यहाँ पे आ जाए और जहाँ तक आप इसको लेके जाना चाह रहे हैं उसको ले लें और इसको सिंपली यहाँ माइनस माइनस कर दें। तो ये आपके पास अब रिवर्स ऑर्डर के अंदर ये शो हो जाएगा। तो ये विदाउट लूप आपके शो हो रहा है और ये सेकंड मेथड में आपके पास लूप के अंदर उसको हमने रिवर्स कर दिया, यानी पहला 55, 54, 53, 52, 51 था, तो ये रिवर्स ऑर्डर में उसको इसने शो कर दिया। तो ये हमारे पास जो है एरे को फिल करने और एरे को डिस्प्ले करने के, एरे को फिल करने के 4 मेथड थे हमारे पास और एरे को डिस्प्ले करने के हमारे पास 2 मेथड थे। एरे को फिल करने के हमने 4 मेथड पढ़े। फर्स्ट मेथड में क्या है कि आप सिंपली डाटा टाइप लिखें, एरे का नाम लिखें और उसके बाद उसका साइज़ दे दें इक्वल टू, और जितना आपके पास साइज़ है उतनी वैल्यूज़ आप इसको दे दें और यहाँ पे आपके पास लास्ट पे टर्मिनेटर आ जाएगा। सेकंड मेथड में हमने देखा कि आप सिंपली जो भी आपने एरे बनाना है उसको डिक्लेयर कर दें पहले, उसके बाद उसके जो भी इंडेक्स आपने फिल करना है, अगर फर्स्ट करें फर्स्ट आपने वैल्यू जो है उसको फिल करना है तो 0 इंडेक्स और फिर आगे उसकी वैल्यू दे दें। इसी तरह से नेक्स्ट इंडेक्स और लास्ट पे आपके पास जो भी साइज़ है उससे कम वैल्यू में, यानी अगर आपके पास साइज़ जो है वो 5 है तो यहाँ पे इंडेक्स 4 आ जाएगा और यहाँ पे उसकी वैल्यू दे दें। थर्ड मेथड आपके पास ये है कि आप क्या करें कि जो भी आपने एरे बनाना है उसको डिक्लेयर कर दें, और ये 2 पहले जो मेथड थे उसमें क्या था कि वैल्यूज़ आप फिक्स कर देते हैं। जब आप कोडिंग कर रहे हैं तो वहाँ पे आप वैल्यूज़ को फिक्स कर देते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि यूज़र अपनी वैल्यू यहाँ पे जो है वो फिल करें तो आप सिंपली क्या करें कि एरे को यहाँ पे डिक्लेयर कर दें। तो सी इन के थ्रू जिस भी वैल्यू को आपने गेट करना है उसका इंडेक्स यहाँ पे दे दें, यानी यहाँ पे आपके पास एरे और उसके बाद उसका इंडेक्स आ जाएगा। तो इस तरह से आप वैल्यूज़ को गेट कर सकते हैं। और सबसे आसान तरीका ये है कि आप लूप को यूज़ करें, जो आपके पास फोर्थ मेथड है। तो सिंपली आपका एरे जो है वो 0 से स्टार्ट होगा और जो साइज़ होगा उससे कम, और यहाँ पे आपके पास वैल्यूज़ प्लस प्लस होती जाएंगी और यहाँ पे आपके पास यहाँ सीन कर देंगे और यहाँ आपके पास एरे और जो भी आपके पास वेरिएबल है लूप का वो आ जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास कि आप वैल्यूज़ को डिस्प्ले करना चाह रहे हैं। डिस्प्लेइंग एरे के लिए आप क्या करेंगे, तो उसका फर्स्ट मेथड ये है कि आप सिंपली सी आउट लिखें और जिस भी इंडेक्स को आपने डिस्प्ले कराना है सिंपली उसका एरे का नाम और आगे उसका इंडेक्स नंबरिंग आ जाएगी। नेक्स्ट अगर यहाँ पे 1, यहाँ 2 और 3 और यहाँ पे 4 नेक्स्ट वैल्यू आपके पास, यानी लास्ट वैल्यू तक आप गेट कर लेंगे। और आपके पास सेकंड मेथड ये है कि आप सिंपल लूप को यूज़ करें, उसी तरह से लूप की वैल्यूज़ होंगी, सिंपली यहाँ सी इन के बजाय सी आउट आपके पास आ जाएगा। तो ये आपके पास डिफरेंट मेथड हैं किसी भी वैल्यूज़ को गेट करने के लिए और उसको डिस्प्ले करने के लिए एरे के अंदर। नेक्स्ट प्रोग्राम के अंदर हम ये करते हैं कि कुछ वैल्यूज़ हम गेट करते हैं एरे के अंदर और लास्ट पे उनका टोटल फाइंड करते हैं। तो सिंपली हम यहाँ पे इंट जो है
नंबर जो है वो अपने वेरिएबल यहाँ पे बना दिया और इसका साइज़ हम 5 दे देते हैं और इसके बाद हम सिंपली इसको जो है वैल्यूज़ गेट कर लेते हैं। तो लूप को यहाँ पे लगाते हैं। तो इंट a इज इक्वल टू 0 इंडेक्स से शुरू हुआ और a लेस देन इक्वल टू जो साइज़ है उससे कम और a प्लस प्लस आपने ले लिया और सिंपली यहाँ पे आप सी आउट से एक मैसेज शो कर दें, एंटर नंबर। इस नंबर को आप गेट कर लें, जो भी आपके पास एरे है वो आ जाएगा और उसके अंदर आपके पास जो वेरिएबल लूप का है वो आपके पास आ जाएगा। तो ये सिंपली क्या करेगा, वैल्यूज़ को गेट कर लेगा। तो इसके बाद आप चाहते हैं कि अगर आप वैल्यूज़ को डिस्प्ले करना चाह रहे हैं तो सिंपली यहाँ पे इसको कॉपी करें और यहाँ पे पेस्ट कर दें। उसी लूप को आप दोबारा भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप जो है नंबर शो करा दें और अगर उनकी नंबरिंग भी देनी है तो नंबरिंग दे दें या सिंपली यहाँ कामा के साथ उसको अलग कर दें और यहाँ पे आपके पास सी इन की बजाय सी आउट हो जाएगा। तो इतने प्रोग्राम को रन करके हम देखते हैं। तो यहाँ पे एरर आ रहा, ये एंगल ब्रैकेट को सही कर दें आप यहाँ पे और दोबारा इसको रन करके देखते हैं। तो 5, 10, 15, 20, 25। तो यहाँ पे नंबर इज इक्वल टू 5, नंबर इज इक्वल टू 10 और ये कुछ डिस्प्ले कुछ हो रहा, लेकिन थोड़ी सी आउटपुट हमारी यहाँ से डिफरेंट आ रही है। तो आप इसको डायरेक्ट यहाँ पे लिखते हैं। अब इस लाइन की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद अगर आप कामा डालना चाहें तो अब अगर हम इसको डिस्प्ले करेंगे तो जिस तरह से हम चाह रहे हैं उस तरह से डिस्प्ले होगा। 5, 10, 15, 20, 25। तो इस तरह से ये आपके पास ये नंबर आपके पास यहाँ पे डिस्प्ले हो गया। नेक्स्ट हम यही चाह रहे हैं कि यहाँ पे इन नंबर्स को सम भी करें। तो इंटीजर सम यहाँ पे मैं इक्वल टू 0 दे के आ जाता हूँ स्टार्ट में। गार्बेज वैल्यू ना आए यहाँ पे, इसलिए इसको वैल्यू मैं 0 दे देता हूँ। नेक्स्ट अगर मैं चाहता हूँ कि ये टोटल जो है मेरे पास सम हो, तो जहाँ पे आप डिस्प्ले करा रहे हैं तो चाहे तो आप यहाँ पे ही इसी के अंदर सिंपली सम इज़ इक्वल टू सम प्लस जो आपके पास ये वैल्यू आ रही है इसको आप इसके अंदर ऐड करा दें और जब आप लूप से बाहर निकलें तो यहाँ पे सिंपली डिस्प्ले करा दें यहाँ पे \n फॉर न्यू लाइन सम ऑफ नंबर्स इज इक्वल टू और यहाँ पे सिंपली सम को डिस्प्ले करा दें। अब इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास एरर आ रहा, तो यहाँ पे आप इसको कोटेशन को क्लोज कर दें। यहाँ पे भी टर्मिनेटर लगा दें। अभी भी एरर आ रहा हमारे पास, तो ये इक्वल इसके अंदर आ जाएगा। कोई भी वैल्यू यहाँ पे आपने एंटर कर दी तो पहले तो ये आपके पास ये वैल्यूज़ यहाँ पे डिस्प्ले हुई और इसके बाद जो इन वैल्यूज़ को यहाँ पे उसने सम करके आपको दिखा दिया। नेक्स्ट प्रोग्राम के अंदर हम ये करते हैं कि दो एरे बनाते हैं और उनकी वैल्यूज़ को करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ को हम ऐड करते हैं किसी थर्ड एरे के अंदर।
तो फ़र्ज़ करें हमारे पास फर्स्ट एरे जो है उसको हमने यहाँ पे कहा कि ये फोर्थ वैल्यू इसकी ले लेते हैं। इसी तरह से इंट बी जो है एक और एरे ले लेते हैं और इसका साइज़ भी हम 4 ले लेते हैं, और एक और यहाँ पे एरे जो है वो सी ले लेते हैं और इसकी वैल्यू भी जो साइज़ है वो 4 ले लेते हैं। अब आपके पास चॉइस है कि आप यहाँ पे इन दोनों को अगर आप फिक्स करना चाहें तो फिक्स कर लें, यूज़र से लेना चाहें तो यूज़र से ले लें। तो मैं प्रोग्राम को आसान बनाने के लिए इसको यहाँ पे सिंपली वैल्यूज़ को फिक्स कर देता हूँ, और इसी तरह से यहाँ पे इसकी वैल्यूज़ को भी मैं फिक्स कर देता हूँ। तो ये दो एरे मैंने यहाँ पे ले लिए। फर्स्ट एरे जो है वो ए है जिसके अंदर ये वैल्यूज़ मैंने दे दी, सेकंड एरे बी है जिसके अंदर ये वैल्यूज़ मैंने दे दी। तो एक तरीका ये है कि अगर आप सी के अंदर जो आपका थर्ड एरे है उसकी वैल्यूज़ को, क्रॉसपॉन्डिंग वैल्यूज़ को आपने ऐड करना है, तो सिंपली एक मेथड तो ये है कि आप सिंपली ये यहाँ पे क्या करें कि इस तरह से उनकी वैल्यूज़ को ऐड कर सकते हैं। ये फर्स्ट वैल्यूज़ को यहाँ पे ऐड कर देगा, यानी 5 को 1 के अंदर सिंपली ऐड करके इसका जो इंडेक्स 0 है उसके अंदर सेव कर देगा। तो इसी चीज़ को अगर आपने लूप से कराना है तो सिंपली आप क्या करें, वो आसानी रहेगी, उसके अंदर लूप लगा दें आप यहाँ पे इंट आप a इज़ इक्वल टू 0, a लेस देन इक्वल टू जो आपके पास साइज़ है उससे एक कम a प्लस प्लस आपने ले लिया, और इसी चीज़ को आप यहाँ से कट करा लें, और यहाँ पे अब आपके पास बजाय इसके 0 वैल्यूज़ लेने के आप सिंपली जो आपके पास ऊपर से एरे बजाय इसके यहाँ पे आप वैल्यू 0 लें, आप सिंपली जो आपके पास यहाँ पे वेरिएबल आ रहा है उसको आप यहाँ पे ले लेंगे। तो अब ये सिंपली लूप ये करेगी कि जो आपके पास थर्ड एरे है उसके 0 इंडेक्स के अंदर ए के 0 इंडेक्स को बी के 0 इंडेक्स के अंदर ऐड करेगी और इसके सी के 0 इंडेक्स के अंदर रख देगी। इसी तरह सेकंड टाइम जब आपकी लूप चलेगी तो ए के इस वैल्यू को ये आपके पास इंडेक्स 1 इसके इंडेक्स 1 के अंदर ऐड करेगी यानी 12, और सी का जो आपका सेकंड इंडेक्स होगा उसके अंदर ऐड कर देगी। इसी तरह से ये लूप चलते हुए सारी वैल्यूज़ को ऐड करा देगी। लास्ट पे आपने सिंपली क्या करना है, इसी लूप को आप यहाँ पे कॉपी कर लें और पेस्ट कर दें और यहाँ पे सी आउट कर दें और यहाँ से ये इस तरह से आप डिस्प्ले करा दें, और इससे पहले कोई यहाँ पे मैसेज भी शो करा दें, सी आउट सम ऑफ टू एरे। और इनके दरम्यान में अगर आपने कोई कामा वगैरह शो कराना है तो वो शो करा दें ताकि वैल्यूज़ अलग से शो हों। तो इस प्रोग्राम को रन करते हैं। यहाँ पे आपको टर्मिनेटर डालना है। तो सिंपली यहाँ पे सम ऑफ एरे उसने शो करा दिया 6, यानी 5 + 1 6 था। नेक्स्ट आपके पास 10 + 2 12 आ गया। नेक्स्ट 15 + 3 और इसी तरह से 20 + 4। तो इस तरह से आप अगर चाहें तो आप इनको भी पहले डिस्प्ले करा सकते हैं और उसके बाद उसके सम को भी डिस्प्ले करा सकते हैं। नेक्स्ट हम एरे बनाते हैं जिसके अंदर स्ट्रिंग को हम जो है सेव कराते हैं। तो सिंपल अगर आपने यहाँ करेक्टर आप लेते हैं, मसलन आपने करेक्टर ए को लिया तो उसकी वैल्यू आप यहाँ पे सेव कर रहे होते हैं, तो सिंगल आप क्या करते हैं कोटेशन के अंदर उस वैल्यू को सेव करा लेते हैं। तो यानी किसी भी करेक्टर को आपने वेरिएबल के अंदर सेव कराना होता है तो यहाँ पे सिंपली डाटा टाइप आपके पास करेक्टर आ जाता है, उसके बाद वेरिएबल का नाम आ जाता है और यहाँ पे आप उसकी वैल्यू दे देते हैं। लेकिन अगर आप किसी स्ट्रिंग को जो है उसको सेव कराना चाह रहे हैं,
स्ट्रिंग क्या है? कलेक्शन ऑफ करेक्टर, यानी डिफरेंट करेक्टर मिलके आपकी एक स्ट्रिंग बनाते हैं। जैसे पाकिस्तान की अगर एग्जांपल लें तो पाकिस्तान के अंदर करेक्टर PAKISTAN 8 करेक्टर हैं। तो ये 8 करेक्टर मिलके आपके जो है एक स्ट्रिंग बनाएंगे, यानी कलेक्शन ऑफ करेक्टर इज कॉल्ड स्ट्रिंग। नेक्स्ट एग्जांपल के अंदर हम देखते हैं कि किसी करेक्टर को एज ए एरे हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो सिंपल करेक्टर जब आप डिफ़ाइन करते हैं तो करेक्टर आगे आपके पास जो भी वेरिएबल का नाम है वो आ जाता है, और जो आपने वैल्यू देनी होती है उसको सिंगल कोटेशन के अंदर वैल्यू इस तरह से दे देते हैं। लेकिन अगर आपने एरे बनाना है तो सिंपली उसी तरह से करेक्टर लिखेंगे, आगे जो भी आपने एरे का नाम रखना है वो रख लें। मसलन A1 में यहाँ पे रखना चाह रहा हूँ। उसके बाद उसका साइज़ जो भी आप देना चाहें वो साइज़ आपका यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद इक्वल, उसी तरह से आपके पास जो डिफरेंट मेथड हैं, इसी तरह से जो वैल्यूज़ आपके यहाँ पे एरे को देने की 4 हमने डिफरेंट मेथड पढ़े हैं, उनमें से कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इसको इनिशलाइज करना चाह रहे हैं तो सिंगल करेक्टर के अंदर मसलन एप्पल में लिखना चाह रहा हूँ तो A पहले आ गया, उसके बाद सिंगल कोटेशन के अंदर P आ जाएगा, फिर कामा, फिर सिंगल कोटेशन के अंदर P आ जाएगा, फिर यहाँ L और E। इस तरह से इस तरह से आप इसको डिफ़ाइन कर सकते हैं और लास्ट पे टर्मिनेटर आ जाएगा। तो अगर आप एरे बनाना चाहें, करेक्टर एज ए एरे आप लेना चाहें, तो अब ये क्या होगा कि ये 0 इंडेक्स के अंदर A आपका सेव हुआ, फिर ये 1 इंडेक्स के अंदर, 2 इंडेक्स, 3 और ये इस तरह से 4 इंडेक्स के अंदर। अब आप इसको डिस्प्ले करना चाहें तो सिंपली सी आउट यहाँ पे लिख लें, और जिस भी इंडेक्स को आपने डिस्प्ले कराना है, मसलन आपने यहाँ पे 1 इंडेक्स को जो है डिस्प्ले कराना है, तो ये आपके पास ये 1 इंडेक्स है, तो ये आपके पास सिंपली P जो है आउटपुट में आ जाएगा। इसको हम रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे आपके पास A1 है एरे का नाम, तो वही लिखें, तो आउटपुट में हमारे पास यहाँ पे P आ गया। इसी तरह से अगर आप लूप लगाना चाहें तो लूप के थ्रू इसको जो है वो डिस्प्ले करा सकते हैं कि फॉर लूप आपने लगाया, int a is equal to 0, जितना आपके पास साइज़ है वो आ जाएगा, और a++ अगर आपने उसको सिंपली उसी तरह से सेव जो है यहाँ पे डिस्प्ले कराना है, तो यहाँ पे आपके पास लूप का जो है इंडेक्स आ जाएगा। तो इसको अगर आप दरम्यान में कोई कामा वगैरह डालना चाहें या स्पेस डालना चाहें, ताकि थोड़ी सी स्पेस के बाद ये, या सिंपली \t दे दें, टैब के साथ ये आपके डिस्प्ले करेगा करेक्टर। तो ये इस तरह से स्पेस के साथ उसने एप्पल यहाँ पे डिस्प्ले करा दिया। यहाँ पे हमने सिंपली करेक्टर यूज़ किया और एरे बना लिया, यानी आपका करेक्टर बाय करेक्टर उसको सेव करा रहा है। अब अगर आप स्ट्रिंग जो है ये डाटा टाइप ले लेते हैं और कोई यहाँ पे एरे जो है वो बना लेते हैं, एरे 2 हम A2 बना लेते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, और इसके अंदर जो है हम कोई भी इसका साइज़ जो है वो दे देते हैं। और अब यहाँ पे अगर आपने वैल्यूज़ यहाँ पे देनी है, तो अब स्ट्रिंग वैल्यूज़ देनी है, तो सिंपल डबल कोटेशन के अंदर आपके पास ये वैल्यूज़ आएंगी। मसलन आपने पहली स्ट्रिंग वैल्यू आपने एप्पल दे दी। स्ट्रिंग क्या है? कलेक्शन ऑफ करेक्टर, यानी डिफरेंट करेक्टर्स को आप इकट्ठा कर लेते हैं, वो एक स्ट्रिंग बन जाती है। जैसे एप्पल है तो इसके अंदर आपके पास APPLE, ये आपके पास 5 करेक्टर मिलके एक स्ट्रिंग एप्पल बना रहा। इसी तरह से नेक्स्ट हम यहाँ पे एक और स्ट्रिंग बॉल बना दी। उसके बाद फॉर एग्ज़ाम्पल कैट हमने ले लिया और डॉग ले लिया। इसी तरह से नेक्स्ट कोई भी ये वैल्यूज़ आपने दे दी, लेकिन डबल कोटेशन के अंदर आएगी। तो ये 5 आपने वैल्यूज़ दे दी, फर्स्ट एप्पल, बॉल, कैट, डॉग और AAA, और लास्ट पे आपके पास टर्मिनेटर। तो अब इनमें से किसी भी इंडेक्स को आपने शो कराना है तो सिंपली
सी आउट आप यूज़ करेंगे और एरे का नाम आ जाएगा। उसके बाद फॉर एग्ज़ाम्पल आप बाल को शो कराना चाह रहे हैं तो इंडेक्स आपका 1 है यहाँ पे, तो ये आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। और इससे पहले अगर आप यहाँ पे बैकस्लैश n लगा दें ताकि ये आपके पास नेक्स्ट लाइन पे आ जाए। तो इसको रन करके देखते हैं। यहाँ पे आपके पास ये एप्पल जो आपने लिखा था करेक्टर्स के अंदर वो डिस्प्ले हुआ, और फिर यहाँ पे आपके पास बाल जो है वो डिस्प्ले हो गया यहाँ पे। तो इसी तरह से यहाँ पे भी आप लूप जो है उसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो सिंपली आप यहाँ से इसको कॉपी कर लें और यहाँ पे आप इसको पेस्ट कर दें। अब यहाँ हमारा जो एरे है वो A2 आ गया, और इस चीज़ की अब हमें ज़रूरत नहीं है, तो इसको आप यहाँ पे सिंपली डिलीट कर दें। तो इसको रन करके देखते हैं, और इससे पहले आप यहाँ पे सी आउट में न्यू लाइन जो है उसको लेके आ जाए ताकि ये हमारा रिज़ल्ट जो है ये न्यू लाइन के ऊपर आए। तो इसको रन करके देखते हैं। तो ये आपके पास जो करेक्टर थे वो पहली लूप जो है उसको डिस्प्ले हुआ कर रही है। दूसरी लूप जो आपके पास यहाँ पे स्ट्रिंग वैल्यूज़ जो आपने दी थी एप्पल, बाल, कैट, डॉग और ट्रिपल ए, ये आपके पास यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। स्ट्रिंग को आप इस तरह से भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। स्ट्रिंग आगे आप फॉर एग्ज़ाम्पल A3 जो है वो ले लेते हैं और यहाँ पे कोई भी वैल्यू दे देते हैं, माई नेम इज़ फरूख, और इसको आप डिस्प्ले सिंपली कराना चाहें तो सी आउट A3 आपने डिस्प्ले करा दिया। तो इसको अगर आप रन करेंगे तो आपके पास A3 जो आपने स्ट्रिंग बनाई है वो भी डिस्प्ले होगी, और ये पहला एप्पल, और उसके बाद ये जो आपने दूसरी स्ट्रिंग A2 बनाई थी, और ये आपके पास A3 जो आपने स्ट्रिंग बनाई थी वो डिस्प्ले हो रही है। तो स्ट्रिंग को हम इस तरह से भी डिस्प्ले करा सकते हैं। आज के लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे स्ट्रिंग के मज़ीद कुछ फंक्शंस के बारे में। स्ट्रिंग के कुछ बिल्ट इन फंक्शंस हैं, जैसे स्ट्रिंग कॉपी है, स्ट्रिंग कंपेयर है, और इसी तरह से कुछ और फंक्शंस हैं, उनके बारे में हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। इसके अलावा हम पढ़ेंगे 2D एरेज़ के बारे में, 2 डायमेंशनल एरेज़ के बारे में। इसके अलावा हम देखेंगे कि एरे के अंदर सर्चिंग किस तरह से की जाती है, और कुछ मज़ीद एग्जांपल्स हम एरेज़ की देखेंगे। तो तब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।